तो एपिसोड 1 में आपने देखा कि एक भाई अपने छोटे भाई जो थैलेसीमिया जैसी बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, उसके लिए ब्लड डोनर ढूंढने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। पर उसे कहाँ पता था कि उस मेहनत में उसे आगे जाकर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे जाकर उसे अपने भाई के लिए कोई डोनर मिलता है या नहीं। आप कौन? सर, अभी जो जय नाम का पेशेंट है ना, मैं उसका बड़ा भाई। हाँ, वो तुम्हारा भाई है। हाँ, उसके रिपोर्ट्स आ गए। सर, मेरा भाई बच तो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते। मतलब? मतलब ये कि अगले 24 घंटे में उसको ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला तो हालत और भी बिगड़ सकती है। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द होने के ब्लड लेके आता हूँ। अरे अभी तो 4 बज गए, कर्फ्यू भी शुरू हो जाएगा। कोई जवाब नहीं देगा तुझे। सर, तो अब मैं क्या करूँ? एक काम कर, तू राजकोट में जितने भी ट्रस्ट और ब्लड बैंक्स हैं उनका कांटेक्ट कर और कल तक जल्दी से जल्दी ओ नेगेटिव ब्लड का इंतजाम कर। एक यही ऑप्शन बचा है तेरे लिए। ठीक है सर, मैं कल के कल होने के ब्लड लेके आता हूँ। भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। उसने अपने आस पड़ोस में और अपने सभी दोस्तों को मदद की आवाज तो दी थी, पर किसी ने वो आवाज सुनी ही नहीं। हर जगह से ना सुनकर मानो उसका दिल मायूस सा ही हो गया। लगा जैसे अब वो अपने भाई को कभी बचा ही नहीं पाएगा। पर तभी उसे एक तरकीब सूझी। अपने भाई को बचाने के लिए उसे सड़क पर खून की भीख मांगना तक मंजूर था। वो अपने भाई को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पर कर्फ्यू शुरू हो जाने की वजह से कोई उसकी या उसके भाई की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। मानो जैसे इंसानियत का तो नामो निशान ही मिट गया हो। पूरे दिन के इंतजार के बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण तो दिखी, पर वो भी निराश करके चली गई। आखिर में थक हार कर वो उस जगह जा पहुंचता है जहां वो हर इंसान पहुंचता है जो हिम्मत तो हार ही चुका होता है, साथ ही साथ वो जिंदगी से भी हार चुका होता है। और वो जगह है भगवान के घर पर। अपने भाई को ना बचा पाने का दुख अब उसकी आंखों से आंसू बनकर बह रहा था।
तो मानो जैसे उसने सब भगवान पर ही छोड़ दिया था।